नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के एक नई वीडियो के साथ जावा मेथड ओवरलोडिंग। यहाँ पर हम मेथड ओवरलोडिंग और रिकर्जन के बारे में पढ़ेंगे। मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है? विद द मेथड ओवरलोडिंग मल्टीपल मेथड कैन हैव द सेम नेम विद द डिफरेंट पैरामीटर। मतलब एक से ज़्यादा मेथड हम बनाते हैं लेकिन उनका मेथड का नेम सेम है। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में सम से मेथड बनाया था एक, लेकिन हमने क्या किया, नीचे वाला सबट्रैक्ट बनाया। अब ऐसा भी कर सकते हैं कि हमें सम से ही मेथड बनाना पड़े लेकिन एक से ज़्यादा कंडीशंस के अकॉर्डिंग। तो ये क्या होता है, डिफरेंट पैरामीटर हमें पास करेंगे हर एक मेथड में, क्योंकि हर एक मेथड में हम सेम पैरामीटर पास नहीं कर सकते क्योंकि उनका नेम सेम है। तो ये जो डिफरेंशिएट करेगा, जब हम ऑब्जेक्ट के साथ पैरामीटर आर्गुमेंट पास करेंगे इस मेथड को कॉल करते हुए, तो ये पैरामीटर के अकॉर्डिंग ही जो हम आर्गुमेंट देंगे वहाँ पे, उन्हीं पैरामीटर के अकॉर्डिंग ये डिसाइड करेगा कि इसे कौन सा मेथड परफॉर्म करना है। अब ये एक से ज़्यादा मेथड, हमने 3 मेथड बनाए यहाँ पे, इनके डेटा टाइप अलग अलग है। तो यहाँ पे डेटा टाइप से पता चल जाएगा कि मुझे किस डेटा टाइप के मेथड को कॉल करना है। जावा की खासियत है कि ऑटोमेटिक ये पता लगा लेता है। ठीक है, बस इसे इतना है कि डेटा टाइप अलग होना चाहिए या तो पैरामीटर हमारे सेम नहीं होने चाहिए। अगर जब यहाँ पे इंट एक्स, यहाँ पे इंट लेते हैं, यहाँ पे भी एक और प्रोग्राम बनाते हैं इंट, सॉरी इसी को कॉपी कर लेते हैं। अब आप बोलोगे कि ये डेटा टाइप अलग अलग है इसलिए कर रहा है। नहीं, यहाँ पे अगर हम इसको डेटा टाइप भी सेम कर दें लेकिन क्या कर दें, आप पे इसके पैरामीटर बढ़ा दें इंट वाई। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा कि दोनों के दोनों अलग अलग हो जाएंगे। ये सेम नहीं है क्योंकि यहाँ पे पैरामीटर 2, यहाँ पे पैरामीटर 1 है। तो इसलिए मेथड ओवरलोडिंग होता है सेम नेम के मेथड को एक से ज़्यादा बार यूज़ करना लेकिन अलग अलग कंडीशंस में, अलग अलग पैरामीटर्स में, तो उसको बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग। अब इसके बाद आता है जावा रिकर्जन। रिकर्जन क्या होता है? रिकर्जन इज द टेक्निक ऑफ मेकिंग फंक्शन कॉल इटसेल्फ। द टेक्निक प्रोवाइड एज अ वे टू ब्रेक कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम डाउन इनटू सिंपल प्रॉब्लम व्हिच इज इजियर टू सॉल्व। मतलब हमने क्या है, इससे एक तरीका निकाला कि जब हमें ऐसा कंडीशन बनती है कि फंक्शंस को बार बार कॉल करना पड़ रहा है, तो हम ऐसा तो है नहीं कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करके बार बार लगे रहेंगे कि वहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया, फिर कॉल किया, फिर से ऑब्जेक्ट, फिर से कॉल किया। एक ही मेथड को 20 बार कॉल करना पड़ रहा है हमें, तो वो सही नहीं है। मतलब कोडिंग के नज़रिए से देखा जाए तो एक फालतू का हम क्या कर रहे हैं, मिसयूज़ कर रहे हैं अपने, अगर जब लॉजिक क्रिएट करके हम अगर इस तरह से कुछ लॉजिक क्रिएट करें कि हमारा वो एक ही बार कॉल करने पे हमारा पूरा प्रोग्राम चल जाए, चाहे मल्टीपल वो अपने को खुद ही कॉल करे। तो उसी का एक एग्जांपल यहाँ पे दिया है। ये है पब्लिक क्लास में मेन क्लास बनाई। ठीक है, फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग डॉट arg, जो आपको पता ही है। ठीक है, ये हमारा मेन मेथड है। स्ट्रिंग टाइप एरे args आर्ग्यूमेंट्स और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन। फिर आता है हमारा इंट रिजल्ट सम 10। यहाँ पे क्या किया हमने, एक इंटीजर बनाया रिजल्ट, और इसको क्या किया, सम जो मेथड बनाया था, ये मेथड को कॉल कर रहे हैं। ठीक है, रिजल्ट को, जो रिजल्ट है हमारा वो क्या होगा, जो सम मेथड है उस पर जो हमने पैरामीटर 10 दिया है उसको कॉल करके मिलेगा। ठीक है, तो सम मेथड हमने कहाँ पे बनाया, जैसे एक ये हमारा क्या है, नंबर है। सम मेथड ये उसके बाद क्या करेगा, जो हम इससे वापस आएगा इसको प्रिंट कर देगा। वैसे इस लाइन को नीचे होना चाहिए था, ये लाइन यहाँ पे डाल तो दिया हमने, तो इस लाइन का यहाँ पे यूज़ नहीं था, लेकिन कोई बात नहीं, आप समझने के लिए ये बात का बात है। पहले हम क्या करेंगे, इसको देख लेते हैं कि सम में क्या है। ठीक है, तो पब्लिक स्टैटिक इंट सम, ये हमारा सम वाला मेथड है, जो कि कौन सा है, ये वाला है। ठीक है, अब ये स्टैटिक है तो इसके लिए हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम जो एग्जाम्पल बनाएंगे तो वो स्टैटिक नहीं बनाएंगे, वो हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करके बनाएंगे। ठीक है, इफ k इज ग्रेटर देन 0, हमने क्या कंडीशन क्या लगाई, k 0 से बड़ा है अगर। अब k क्या है, इंट k क्या है, जो यहाँ से हम आर्गुमेंट पास करेंगे वो जाएगा इस पैरामीटर में, k वेरिएबल में। ठीक है, जो हमने सम का जो पैरामीटर यहाँ पे डिसाइड किया है इसमें, अब k पे वो वैल्यू सेव होगी। फिर हमने कंडीशन लगाई k इज ग्रेटर देन 0, अगर जो k 0 से बड़ा है तो ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा k के साथ प्लस करके सम, यानी k माइनस 1। अब k कितना है हमारा, फर्स्ट कंडीशन में k है 10, तो 10 माइनस 1 9, यानी ये क्या करेगा, पहले इन दो को प्लस करेगा, इन दो को प्लस करके क्या करेगा, रिटर्न कर देगा। ठीक है, फिर ये वापस जाएगा। ठीक है, कहाँ गया, हाँ, इसे प्लस करेगा, रिटर्न k प्लस सम k माइनस 1 एज रिटर्न 0। अगर जो कंडीशन हमारे क्या बोलते हैं, ये k इज ग्रेटर देन 0 फॉल्स हो जाती है, तो ये कर देगा 0 रिटर्न करेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये है तरीका रिकर्जन का। अब इसने क्या किया, यहाँ पे खुद को कॉल किया, जब तक कि ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो जाती इसने क्या किया, खुद को कॉल किया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रिकर्जन, खुद को कॉल करना, तो इसको बोलते हैं रिकर्जन। दोस्तों आगे हम अपने इक्लिप्स में अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम ओवरलोडिंग और रिकर्जन का एग्जांपल करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, क्लास बनाना है ओवरलोडिंग का। ओवरलोडिंग की क्लास बनी, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैंने ये हमने बना दिया। अब क्या करते हैं, हम एक क्लास बनाते हैं
जिसपे हम क्या करेंगे, मेथड को कॉल करेंगे। ठीक है, क्लास का नाम रखते हैं ओवर, LOA लोडिंग। तो शॉर्ट में भी लिख सकते थे वैसे OLD। ठीक है, हमने क्लास बनाई। अब हमने क्या किया, एक मेथड बनाते हैं क्लास के अंदर। मेथड क्या बनाना है, पब्लिक इंट और OVLD। ठीक है, ये हमने क्या बनाया, एक मेथड बनाया। अब मेथड में हमें क्या करना है, आर्गुमेंट पास करना है। आर्गुमेंट क्यों पास करना है, क्योंकि जो हम वैल्यू यहाँ पे डालेंगे वो इसी आर्गुमेंट में आएगी, मतलब इसी पैरामीटर में आएगी। इसके हमने ले लिया x। ठीक है, अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, अभी ओवरलोडिंग कर रहे हैं ना, तो यह जैसे हमने एक बनाया, अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब 2 ले लेते हैं। यहाँ पे हमें प्लस करना है, जैसे यहाँ पे क्या करना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट एडिशन का ही कर लेते हैं यहाँ पे, सबसे बढ़िया तो वही रहेगा, हमें पता भी चलेगा कि हम कर क्या रहे हैं, इंट y। ठीक है, अब इंट y हमने कहीं और पे लिया है क्या इसे, अच्छा ये क्या बोल रहा है, क्योंकि ये इंटीजर टाइप है तो इसका एक कोई ना कुछ वैल्यू रिटर्न जरूर करेगा, तो हम क्या कर देते हैं, रिटर्न, और रिटर्न कर देंगे सम एस। यही ले लेते हैं, हट गया, देखो हमारी एरर हट गई यहाँ से। अब हमें क्या करना है, तो इंट s इज इक्वल्स टू x प्लस वाई। ठीक है, अब ये क्या हुआ, देखो मैं सेम मेथड को दोबारा कॉपी करके यहीं पे पेस्ट करूंगा। बस क्या करूंगा, वहां पे इंट की जगह इसे क्या कर दूंगा, डबल। यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, डबल। इसको भी मैंने डेटा टाइप चेंज कर दिया, इसका मैंने देखो पैरामीटर से जो पैरामीटर के जो काउंट है वो सेम है, यहाँ पे भी 2 पैरामीटर है, यहाँ पे भी 2 पैरामीटर है, सिर्फ क्या है यहाँ पे हमारा ओवरलोडिंग और ओवरलोडिंग क्या है, अलग अलग है। अब ये क्योंकि ये क्या है, डबल टाइप है, तो यहाँ पे मुझे ये भी डबल देना पड़ेगा, डबल टाइप डेटा को रिटर्न करेगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ओवरलोडिंग मैंने करी यहाँ पे। अब मैं इसका, क्योंकि ये हमने अलग से क्लास बनाई थी, स्टैटिक नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ओल्ड OB इज इक्वल्स टू न्यू ओल्ड। ठीक है, अब हमें क्या करना है, आर्ग्यूमेंट पास करना है जब हम इसे कॉल करेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, OB, सॉरी यहाँ पे हमें क्या करना है, ये क्या हुआ, हमें क्या करना है, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट पास करना है। उसके लिए पहले हमें क्या करेंगे, हमें रिजल्ट प्रिंट करवाना है ना, तो इंट r इज इक्वल्स टू OB डॉट, हम इसको ओवरलोड, हमारा मेथड नेम क्या है, OVLD। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर देंगे, 4 और 5 पास करेंगे। सेम इंट नहीं, डबल d इज इक्वल्स टू OB डॉट OVLD, और डबल की वैल्यू ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं।
हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई डबल वैल्यू लेते हैं 4.5, 7.5 और यहाँ पे 4.2। ठीक है, अब इसको क्या करना है, जैसे हम इसे अब क्यों प्रिंट भी करवाना है हमें, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। अब क्या करेंगे, हम प्रिंट करवाएंगे जो भी वैल्यू हमारी किस में आएगी, आर और डी में, आर और डी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारे दो, हमने क्या किया यहाँ पे, इन दो डेटा टाइप को हमने क्या किया, अलग अलग सेम मेथड में पास किया। अब देखते हैं कि दोनों अलग अलग कैसे मैच करते हैं। ठीक है, रन करा के देखते हैं। तो 9 और 8.7 तो इसने क्या किया, खुद पर खुद ही गया इंटीजर टाइप पे। ठीक है, और यहाँ पे क्या किया इसने, प्लस करके रिटर्न जो हमें ऐसा आया वो इसने यहाँ पे दोबारा से प्रिंट भी करवा दिया। ऐसे ही सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट जो हमने ये वाला प्रिंट कराया हमने डबल टाइप, तो डबल में खुद गया और वापस इसने क्या किया 8.7 को प्रिंट करवा दिया। तो इसको बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग। अब इसको कैसे पता कि मुझे ओवरलोडिंग जो करनी है, ये मेथड हमने जो हमने यहाँ पे डाला है, इस कौन से मेथड को हमने कॉल किया, तो इसने डेटा टाइप से किया। हम ऐसे भी कर सकते थे कि ये इंटीजर टाइप को, इसको भी इंटीजर ही रखते। ठीक है, और इसको भी क्या करते हैं, इंटीजर ही रखते हैं, सेम, कोई डिफरेंस नहीं, कोई कुछ नहीं। यहाँ पे इसको डबल को हटा दें, इसको भी इंट कर देते हैं। ठीक है, इसको भी इंट कर देते हैं, हमें इंटीजर टाइप ही प्रिंट करवाना है, हम ऐसे भी कर सकते थे, ये भी एक तरीका। ठीक है, यहाँ पे हम दो अलग अलग पास करेंगे। ठीक है, अभी क्या करेंगे, एक में 8। ठीक है, और यहाँ पे क्या करते हैं, इंट चैट, और इसको यहाँ पर एक और बढ़ा देते हैं प्लस करके। अभी क्या पैरामीटर से आइडेंटिफाई करेगा, डिफरेंशिएट करेगा कि मुझे कौन से वाले मेथड को कॉल करना है, तो कौन से वाले मेथड में जाना है। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, डुप्लीकेट लोकल वेरिएबल आर और टी। ठीक है, हमने सेम हो गए थे तो इसलिए हमने इसे चेंज कर दिया। ठीक है, सिस्टम डॉट, इसको भी हमें प्रिंट करवाना पड़ेगा, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, इसको भी प्रिंट करवा देंगे, देखते हैं कि दोनों में क्या फर्क आता है। अब देखो सेम डेटा टाइप है, बस क्या पैरामीटर अलग अलग है। तो ये किसको कॉल करता है, कैसे आइडेंटिफाई करता है, ये देखना है। देखने वाली बात सारी ये है, क्लियर द टोकन, ये शायद एक्स्ट्रा लग गया यहाँ पे क्योंकि हमने वो हटवाया था। ठीक है, ये हो गया, देखो ओवरलोडिंग सेम, यहाँ पे भी ओवरलोडिंग सेम, सेम मेथड है एक क्लास के अंदर। देखते हैं कि कैसे आइडेंटिफाई करता है, कर भी पाता है कि नहीं। देखो इसने अलग अलग आइडेंटिफाई कर दिया दोनों को। इसका आंसर इसने, जहाँ पे हमने 3 आर्गुमेंट पास करे तो इसने इस पे ये क्या करा, जैसे हमने यहाँ पे 3 आर्गुमेंट पास करे होंगे तो सबसे पहले ये क्या करेगा, जो ऑब्जेक्ट है ये क्या करेगा, इस मेथड में जाएगा और फिर इस मेथड में चेक करेगा कि कौन से वाले मेथड में हमारे 3 पैरामीटर है। तो जैसे ही ये कंडीशन 3 पैरामीटर की यहाँ पे से मिल जाएगी तो ये क्या करेगा, सीधा इस वाले को कॉल कर देगा। अगर जैसे यहाँ पे नहीं मिलती 3 पैरामीटर की तो ये क्या है, ये हमारा जो प्रिंट ही नहीं होता है। देखो ये हमारा, देखो एरर आ गई। इसको मैं अगर जो यहाँ पे प्रिंट भी करना चाहूँ तो इससे यहाँ पे 3 पैरामीटर मिल ही नहीं रहे हैं, तो ये क्या करेगा, चलेगा ही नहीं। तो इसको बोलते हैं दोस्तों मेथड ओवरलोडिंग। अब रिकर्जन क्या होता है, रिकर्जन भी कोई ज़्यादा अलग चीज़ नहीं है। रिकर्जन में हम सिंपल जैसे यहाँ पे मान लीजिए इसी कोड में हम क्या करते हैं, रिकर्जन भी सीख लेते हैं। जैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, अब हमें यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है 10। ठीक है, जैसे हमने मान लिया था, हम 10 में लेके 100 भी ले सकते हैं, हम 5 भी ले सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसको क्या करते हैं, इसको भी हटा देते हैं, इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है। ये क्या कहना चाह रहा है, होल्ड इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द आर्गुमेंट इंट। ओह, क्योंकि यहाँ पे 2 आर्गुमेंट है ना, तो इसलिए बोल रहा है कि यहाँ पे दो आर्गुमेंट है यहाँ पे, तो ये एरर देगा। तो यहाँ पे अब y नहीं है हमारे पास, तो y को भी हटा दो। अब क्या करना है हमें, देखो ये तो हो गया हमारा इंट s में x की वैल्यू आ जाएगी। अभी इसकी वैसे ज़रूरत नहीं है, तो फिर भी चलो हम यहीं से शुरू करते हैं। इफ़, ठीक है, इफ x s इज ग्रेटर देन कितना, जितने भी हम रेंज लेते थे, x s इज ग्रेटर देन जो हमारी वैल्यू है उससे कितना है, 0, क्योंकि हम डिक्रीमेंट में हमें क्या करना है, प्लस करना है। हम सम का जो प्रोग्राम बनाएंगे यहाँ पे,
ठीक है, एस और रिटर्न कर देंगे। 0 रिटर्न करने से क्या होगा, 0 रिटर्न करने से हमारा जो कोड है वो चलेगा नहीं, 0 रिटर्न हो जाएगा अगर जो रिटर्न एस, ठीक है, रिटर्न 0 करेंगे तो कोड यहीं पे बंद हो जाएगा। ये क्या कहना चाह रहा है, अच्छा इंटीजर टाइप, तो इंटीजर टाइप ही तो है, यहाँ पे हम नल कर देते हैं अभी, ये कुछ नल भी नहीं होगा। अब हम इसी कोड में क्या करेंगे, इसी कोड में हमारा काम है, देखो इसी में हम क्या करेंगे, रिकर्जन भी कवर करेंगे। रिकर्जन क्या होता है कि जब कोई भी प्रोग्राम अपने को खुद ब खुद कॉल करता है, तो हमने बाकी का सारा जो अननेसेसरी कोड था यहाँ पे हटा दिया, रिकर्जन के लिए जितना जरूरी था उतना रखा है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे इंट एक्स हमने पैरामीटर लिया है, इंट एस में एक्स की वैल्यू सेव करी है, वैसे इसकी भी जरूरत नहीं है, इंट एक्स डाल दिया तो इंट एक्स से काम हमारा चल जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसे भी हटा देते हैं, यहाँ पे अब हमारा नया कोड बनेगा। अब हम क्या करते हैं, सिंपल सा एक कोड बनाएंगे जो खुद ही को कॉल करेगा, इफ x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, हमने यहाँ पर एक कंडीशन लगाई, अगर जो x है बड़ा है 0 से। ठीक है, ये एरर दे रहा है क्योंकि रिटर्न टाइप है इस पे, तो रिटर्न हमें क्या करना है, x प्लस, अब क्या करेंगे, खुद ब खुद कॉल करना है इसने अपने मेथड को, तो ovld मेथड को यहीं से कॉल कर देंगे, x माइनस 1। ठीक है, एस रिटर्न 0। तो अब ये कर क्या रहा है, यहाँ पे जैसे हमने 4 को यहाँ पे इनपुट किया, तो ये क्या करेगा, 4 जाएगा हमारा सीधा x पे, x ये फिर कंडीशन चेक करेगा, x अगर बड़ा है 0 से, हाँ बड़ा है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा x प्लस, अब गेम चलेगा यहाँ पे इसके और इसके बीच, ये तो रिटर्न करेगा x प्लस, ये दोबारा से कॉल कर देगा इसको, यहाँ पे फिर से चेक करेगा, फिर से कॉल कर देगा, फिर से चेक करेगा, एक तरीके से ये क्या हो रहा है, यही जो हमारा मेथड है ये क्या कर रहा है, x माइनस 1, फिर दोबारा x की वैल्यू 9 हुई, फिर से दोबारा 8 माइनस 1, फिर दोबारा x की वैल्यू इधर जाएगी, ये वाला मेथड कॉल करेगा, फिर से इधर आएगा, तो ये एक तरीके से इसी को लूप पे चला रहा है। लूप पे कब तक चलाएगा, जब तक कि जो रिटर्न, ये क्या करेगा, जब तक कि इसकी x की वैल्यू वापस इफ कंडीशन में आके 0 से क्या बोलते हैं, ठीक है ना, x इज ग्रेटर देन 0, जब तक कि इसको फॉल्स नहीं कर देती। जैसे ही x 0 के इज इक्वल हो जाएगा तो ये क्या होगा, सीधा एस कंडीशन जाएगी, रिटर्न 0 करेगा और हमारा कोड वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। अब इसे हम प्ले करके देखते हैं कि यहाँ पे रन करवाते हैं कि ये चलता है कि नहीं चलता है। इसने क्या किया, 10 मेरी वैल्यू मुझको आउटपुट में दी। अब 10 का अगर जब 4 का सम करें तो 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 यानी 4 5 6 7 8 9 और 10, तो हमारा जो सम बनता है वो 10 ही बनता है। तो इसको बोलते हैं रिकर्जन, कि अब खुद को ही बार बार कॉल करवाना किसी कंडीशन के साथ। ठीक है, कि बजाय किसी ऑब्जेक्ट के, बजाय किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के, या फिर बाहर से हम जो एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट बना के यहाँ पर पास करते हैं और फिर कॉल करवाते हैं अपने मेथड को, वो ना करके लूप में खुद को ही कॉल करना, उसको बोलते हैं रिकर्जन। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको रिकर्जन और ओवरलोडिंग क्या होता है उसको समझ आया होगा। इसको घर में प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, क्योंकि रिकर्जन बिन अगर जब आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय।